ओम शांति 10/7/2022। आज की मुरली चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 4/12/91। मुरली टाइटल सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। हर एक परमात्मा का एडॉप्टेड बच्चा अपने पुरुषार्थ अनुसार तपस्या कर रहा है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक ही लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी है उनकी सूरत और सीरत में, मतलब उनकी शक्ल में और चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी उनके चेहरे और चलन से। तपस्या का अर्थ है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी ना हो। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वत पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल से, कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही तपस्या है। तो इस पवित्रता को धारण करना है अर्थात ग्रहण करना है, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विदेश की पर्सनैलिटी कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तपस्वी अर्थात अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसा अभ्यास होना चाहिए, ऐसी तपस्या होनी चाहिए। जैसे रास्ते पर जाते कहीं कुछ दिखाई देता है, परंतु अगर मतलब की नहीं तो हम देखते हुए उसे नहीं देखते, साइड सीन समझकर पार कर लेते हैं। ऐसे ही जो बातें सुनते हैं, देखते हैं, अगर अपवित्र है तो सुनते हुए नहीं सुननी है, देखते हुए नहीं देखनी है। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहा जाएगा व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो ऊपर जो बाबा ने विधि बताई है उसी विधि से अपनी पवित्रता को चेक करना है। जैसा साकार में ब्रह्मा बाबा ने प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव कराई, वैसे हमें भी औरों को अनुभव करानी है। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करानी है, इस अनुभव को फैलाना है। बाप दादा कहते हैं अब तुम बच्चों को भी व्यक्त से अव्यक्त बनना है, तो मुझे अब क्यों अव्यक्त से व्यक्त अर्थात सूक्ष्म शरीर से साकार शरीर में बुलाते हो। अब मेरे समान अव्यक्त बनो, अब अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत कम। समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाना है जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो।
मतलब फिजिकल समान ही अनुभव हो, ऐसा अनुभव हमें अव्यक्त में करना है बाप दादा के साथ। हम चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन ओरिजिनल हम मधुबन निवासी हैं। तो अपने को ऐसा समझना है हम सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, तो इसलिए हमेशा तैयार रहना है सेवा अर्थ चाहे कहीं भी भेजे जाएं। तपस्या अर्थात तेरा, अर्थात सब शिव बाबा का, सब बाप दादा का। और तपस्या भंग होना अर्थात मेरा कहना। अंतिम समय का पेपर होगा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो इस अंतिम पेपर की सबको तैयारी करनी है। हमारा कुछ नहीं है, सब बाप दादा का है। बाप दादा ने दिया है, बाप दादा ले सकते हैं। आज की मुरली का वरदान, सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवादारी भव। सदा उत्साह में रह, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवादारी भव। आज की मुरली का स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।